Hello everyone. In this video, we discussed a subject name is Discrete Mathematics and chapter is set. तो जैसा कि आप देख रहे हो, what is a set? एक सिंपल डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं. A set is a collection of distinct and well defined object. सेट जो है वो अलग अलग और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को सेट बोला जाता है. एग्जाम्पल 4 आप देख सकते हो. सच दैट 1 2 3 जो है वो एक सेट है नेचुरल नंबर का. फ्रूट का एक सेट बनाया गया है जिसमें एप्पल, बनाना एंड मैंगो को रखा गया. देन इज़ अ सेट ऑफ फ्रूट्स. ईच आइटम इन अ सेट इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट. हर एक सेट के आइटम को एलिमेंट कहा जाता है. देन मे बी वट सेट क्या होता है वो आप लोगों का क्लियर हो गया. नेक्स्ट स्लाइड, की पॉइंट्स. तो की पॉइंट्स जो है सेट का, वो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है अनऑर्डर्ड. व्हाट मीन बाय अनऑर्डर्ड? द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डजेंट मैटर. एग्जाम्पल 4 1 2 3 हो या फिर 3 2 1 हो, बोथ आर सेम इन सेट. देन सेकेंड पॉइंट इज, ये फर्स्ट पॉइंट था अनऑर्डर्ड. सेकेंड पॉइंट इज नॉन डुप्लीकेट. ईच एलिमेंट कैन अपीयर ओनली वंस. अगर आपके पास एक सेट में 2 बार 2 है, फिर भी आप उसको सेट के अंदर एक ही बार लिख सकते हो, डुप्लीकेट यूज़ नहीं होगा. सच दैट एग्जाम्पल में आप देख सकते हो 1 2 2 3 इज़ द सेम एज 1 2 3. आप इसको 1 2 2 3 को 1 2 3 लिखोगे, एक 2 को आप इग्नोर करोगे. देन डुप्लीकेट को इग्नोर किया जाता है. थर्ड टर्म इज डिफाइंड क्लियरली. यू मस्ट बी एबल टू से वेदर एनी गिवन ऑब्जेक्ट इज इन द सेट और नॉट. और सेट को जब आप लिखते हो, राइटिंग प्रोसेस जो आपको होता है वो एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप ऑब्जेक्ट को लिखते हो एंड कॉमा से सेपरेट करते हो. डन. तो यहाँ तक क्लियर होगा. नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हम लोग. नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. सेट को रिप्रेजेंट करने का टोटल 3 वे है. देयर आर 3 वे टू रिप्रेजेंट अ सेट. फर्स्ट इज रूस्टर फॉर्म. रूस्टर फॉर्म, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड इनसाइड कर्ली ब्रैकेट. आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो सेट को लिखते हो उसको, उसी फॉर्म को हम लोग रूस्टर फॉर्म बोलते हैं. सच दैट एग्जाम्पल फॉर 1 2 3 4 एप्पल, बनाना एंड मैंगो. देन तो रूस्टर फॉर्म आपका क्लियर होगा. सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म. व्हाट इज मीन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म? द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ रूल और प्रॉपर्टी दैट इट्स एलिमेंट सेटिस्फाई. इसमें आप प्रॉपर्टी की मदद से इसको राइट करते हो. सच दैट कि यहाँ पे एक एग्जांपल है x वेयर x इज़ नेचुरल नंबर लेस देन 5. तो आप एक सेट जो है रूस्टर फॉर्म में लेस देन 5 नेचुरल नंबर, तो स्टार्ट विथ 1 2 3 4, इसी को आप सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो. डन. तो रूस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म आपका क्लियर हो गया होगा. थर्ड इज वेन डायग्राम. थर्ड वन इज वेन डायग्राम. वेन डायग्राम यानी कि पिक्चर के थ्रू आप उसको रिप्रेजेंट करते हो शेडेड सर्कल की मदद से. सच दैट सेट्स आर शोन विजुअली यूजिंग सर्कल्स और क्लोज्ड कर्व इनसाइड अ रेक्टेंगल. ये एक रेक्टेंगल है जिसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे एंड इसके अंदर हम लोग सेट ए एंड बी एंड ये आपका यूनिवर्सल सेट. तो ये होता है वेन डायग्राम क्लियरिटी से. तो मे बी यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा. तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बढ़ते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज टाइप्स ऑफ सेट. तो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला जो है वो एम्प्टी सेट है. नाम से ही क्लियर होगा, एम्प्टी. एम्प्टी मतलब खाली, नल सेट. अ सेट विथ नो एलिमेंट.
वैसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो, उससे हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। एंड रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी सेट को फाई या खाली ब्रैकेट से। देन ये दो वे से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी सेट को। सेकेंड इज सिंगल टन सेट। नाम से ही क्लियर हो रहा है, सिंगल टन इट मीन अ सिंगल एलिमेंट, वन एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट, सच दैट ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल सेट को। देन एग्जाम्पल फॉर b इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट। व्हाट इज फाइनाइट सेट? अ सेट विथ अ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। ऐसा सेट जिसे हम लोग काउंट कर सकें, जिसके एलिमेंट को काउंट किया जा सकता है, उसे फाइनाइट सेट बोलते हैं। सच दैट एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। देन व्हाट इज अ फाइनाइट सेट? क्लियर। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट। वैसा सेट जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जो एंडलेस चलता है। अ सेट विथ अनकाउंटेबल और एंडलेस एलिमेंट। एग्जाम्पल फॉर एक्स, वेयर एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? स्टार्ट तो 1 से होता है, बट इसका एंडिंग हमें पता नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट, है ना। तो इसलिए हम लोग उसे इनफाइनाइट सेट के कैटेगरी में रखते हैं। एंड it is, and next is equal set. What mean by equal? Two set are equal if they have the same element. Example, आप इक्वल सेट उसी को बोल सकते हो जैसे कि a इज इक्वल्स टू आपके पास 1 2 3 है, देन और b इज इक्वल्स टू a b एंड c है। तो a एंड b तभी इक्वल सेट हो सकते हैं जब a के जगह पे क्या हो 1, b के जगह पे क्या हो 2 एंड c के जगह पे 3। तो इस केस में हम लोग इसको इक्वल सेट बोलेंगे। ये b वाले एलिमेंट का हमने डिस्क्राइब कर रखा है यहाँ का। देन में भी क्या इक्वल सेट होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, sets having the same number of elements but not necessarily the same element, such that example for a b c एक सेट है एंड 1 2 3 सेट है। तो a b c यानी कि z में जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है एंड h का भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। तो इस हिसाब से इसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट के कैटेगरी में लाएंगे। तो क्या डिफरेंस होता है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सबसेट। A इज अ सबसेट ऑफ B इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर इन B। देन सच दैट कि एक A है जिसमें एलिमेंट लिया गया है 1 एंड 2 को, एंड नेक्स्ट सेट B है जिसमें 1 2 एंड 3 को रखा गया। देन अब देख सकते हो कि A वाले जो एलिमेंट है वो B में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो A छोटा है इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि A जो है वो सबसेट है किसका? B का। डन। तो सबसेट क्या होता है वो क्लियर हो गया है। एंड नंबर ऑफ सबसेट जब भी आप निकालते हो तो नंबर ऑफ सबसेट जो होता है, नंबर ऑफ सबसेट वो होता है 2 की पावर n। देन नेक्स्ट इज प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट इट मीन एटलीस्ट, एग्जांपल से जाते हैं, सबसेट विद एटलीस्ट 1 एलिमेंट मिसिंग कंपेयर टू द मेन एलिमेंट। जिस आप मेन एलिमेंट से आप जब कंपेयर करते हो उससे एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है वो कम होना चाहिए दूसरे में, तो वो प्रॉपर सबसेट होगा। और सबसेट में क्या होता है? इक्वल भी हो सकता है। देन इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है एंड यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा है। तो इस केस में आप बोल सकते हो कि A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। देन इट विल क्लियर। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट। What is universal set?
द सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स इन अ गिवन कंटेक्स्ट। जो आप फिगर देखे थे, इसी को यूनिवर्सल सेट डायग्राम में बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट मीन एक ऐसा सेट जिसमें सारा एलिमेंट कंटेन करता हो। देन फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका दो सेट है, उसके ऊपर यूनिवर्सल सेट आप डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मतलब ऐसा सेट जो आपस में कोई कॉमन पॉइंट ना हो। सेट्स दैट हैव नो कॉमन एलिमेंट्स सच दैट, मान लो कि एक ए है जिसमें 1 2 है एंड बी है जिसमें 3 and 4 है। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसको आप किस में लाओगे? डिसजॉइंट सेट में लाओगे। मेक इट क्लियर। नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑन सेट। सेट में क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ऑपरेशन में सबसे पहला जो है वो यूनियन आता है। यूनियन कैसे किया जाता है? ए एक सेट होगा आपके पास, 1 2 3 का ही ले लेते हैं, एंड अगेन बी ऑल्सो अ सेट 3 4 5। इस केस में जब आप ए यूनियन बी निकालोगे तो जो कॉमन सेट होते हैं दोनों का वो 1 टाइम लिखा जाता है और बाकी सारे एलिमेंट इसमें आएंगे। डन। तो ए यूनियन बी जो है वो 1 2 3 4 5 हो जाएगा आपका। या एग्जांपल से भी आप देख सकते हो कि ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 लिया गया है, बी 3 4 5 लिया गया है, एंड ए यूनियन बी जो है 1 2 3 4 5। डिफिनीशन क्लियर कर रहा है, कंबाइंस ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट विदाउट रिपीटेशन। बिना कोई रिपीटेशन किए हम सारे एलिमेंट को जिस सेट के अंदर लाते हैं उसे यूनियन बोला जाता है। डन। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब दोनों सेट का कॉमन पॉइंट सच दैट, आप कॉमन पॉइंट यानी कि अगर ए में 1 and 2 है एंड बी 2 3 and 4 है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आप देख सकते हो दोनों में कॉमन है, तो इसलिए कॉमन वाले पॉइंट्स को हम लोग इंटरसेक्शन में लाते हैं। डन। इट क्लियर। तो आप एग्जाम्पल डिफिनीशन से भी देख सकते हो, कंटेन्स ओनली द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट। फॉर एग्जाम्पल ए में 1 2 3 है, बी में 3 4 5 है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है 3, बिकॉज ऑफ 3 दोनों जगह ही अवेलेबल है। डन। नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ सेट। दो सेट ए माइनस बी लेंगे। डिफिनीशन से जाते हैं, एलिमेंट्स इन वन सेट दैट आर नॉट इन द अदर, उसको हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट बोलेंगे। फॉर्मूला ए माइनस बी सिंपल, ए में से पहले सेट में से दूसरे सेट को घटाना है। सच दैट आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, ए लेंगे 1 2 3 4, डन, एंड बी लेंगे 1 3 and 5। तो जब आप a माइनस बी करोगे यानी कि a में से b को हटाओगे तो b वाले जितने भी एलिमेंट a में आ रहे होंगे वो हट जाएंगे। तो a में 3 आ रहे हैं और 1 आ रहे हैं b वाले, तो 1 and 3 को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 2 और 4, 2 and 4। सेम अगर b माइनस a करना है तो b में से अब a को घटाना है, तो b में 1 3 5 है और a में 1 and 3 आ रहा है, तो 1 3 हट जाएगा तो बचेगा क्या? 5। तो ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? एलिमेंट्स नॉट इन द सेट बट प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट। यानी कि आप अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते हो
तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से आप ए वाले सेट के एलिमेंट को माइनस कर दो तो वो आपका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। सच दैट एक छोटे एग्जांपल से जाते हैं। सच दैट एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 एंड 5, देन एंड ए एक सेट है 1 3 एंड 5। तो जो आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, 2 साइन से डिनोट होता है ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल माइनस ए, तो 1 3 5 1 3 5 को इसमें से हटाओ तो बचेगा आपके पास 2 एंड 4, तो रिजल्ट विल बी 2 एंड 4। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस, एलिमेंट्स इन आइदर ऑफ द सेट बट नॉट इन बोथ। ऐसा एलिमेंट जो सेट के अंदर तो है, सच दैट फिगर से जाए तो ए एंड बी जो है, तो इस पार्ट को छोड़ के बाकी सारे पार्ट को हम लोग एलिमेंट्स सिमेट्री डिफरेंस में लाते हैं। आप इसके फॉर्मूला भी देख सकते हो, ए सिमेट्रिक बी इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इस पार्ट को बोलते हैं ए माइनस बी एंड इस पार्ट को बोलते हैं बी माइनस ए, एंड ये जो बीच वाला पार्ट है उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। देन तो इस तरह से आप एग्जांपल भी देख सकते हो, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, बी इज इक्वल्स टू 3 4 5, देन ए सिमेट्रिक बी इज 1 2 4 5, 3 दोनों में कॉमन है, सो 3 यहाँ से हटा दिया गया है। देन अब कुछ आइडेंटिटीज़ है, लॉ है, उस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आइडेंटिटीज़ एंड लॉ है सेट के अंदर। जो पहला है वो कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों आपस में बराबर होते हैं। आप ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, दोनों ही वैल्यू क्या होंगे, बराबर होंगे। सेम एज ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। देन मे बी क्लियर होगा। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में ए यूनियन बी यूनियन सी करो, आप पहले ए यूनियन बी निकालो फिर यूनियन सी के साथ करो, या फिर बी यूनियन सी निकाल लो और यूनियन ए के साथ करो, दोनों ही केस में आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन बी पहले करो एंड इंटरसेक्शन सी करो, या बी इंटरसेक्शन सी कर लो एंड देन इंटरसेक्शन करो ए के साथ, रिजल्ट विल बी रिमेन सेम। थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी में चेंज हो जाएगा। देन आप एग्जांपल लेके भी कर सकते हो, एक छोटा सा यूनिवर्सल सेट ले लेना एंड देन सारे कुछ को निकालना, ठीक है। सेकंड इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इस तरह से आप इसको स्प्लिट करोगे। देन तो यहाँ तक आपको लॉ भी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लॉ जो है वो आइडेम्पोटेंट लॉ है। आइडेम्पोटेंट लॉ में ए यूनियन ए करोगे तो आपको रिजल्ट ए मिलेगा, ए इंटरसेक्शन ए करोगे फिर भी आप ए ही मिलेगा आपको रिजल्ट। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, ए ये दिस साइन डिनोटेड फाई, डन एम्प्टी का, तो ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे फाई होगा, ए इंटरसेक्शन फाई इज आल्सो इक्वल टू ए। देन सिक्स जो बात है, सिक्स जो लॉ है वो है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, ए जो कॉम्प्लीमेंट हम लोग सीखे थे उसके साथ है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जब आप करोगे तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो आप करोगे वो फाई मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा।
ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जब करो, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंट जब आप करोगे तो वही सेट मिल जाएगा ए। नेक्स्ट स्लाइड इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ ऑल्सो सिंपल। जब आप ए यूनियन वेट अ मिनट, जब आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट के। एंड जब आप ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करोगे होल का तो वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट फार्मूला। इसमें डबल सेट के भी एंड ट्रिपल सेट के भी फार्मूलाज हैं। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी जब आप निकालोगे तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी से आप फाइंड आउट करोगे। एंड सेम एज तीन, आप इसको डायग्राम से भी समझ सकते हो, ये ए सेट है, ये बी है, इस पार्ट को ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं और यूनियन में ये सारा कुछ कवर होता है। तो जब आप इस ए यूनियन बी को निकालोगे तो ए वाले भी लोगे फिर बी वाले को भी लोगे एंड जब ए बी को लोगे तो वन टाइम क्या करोगे, माइनस करोगे इंटरसेक्शन वाले को। डन। सेम एज तीन सेट के लिए भी है। जब आप तीन सेट में ए यूनियन बी यूनियन से निकालोगे तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस में दो दो वाले पेयर एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए एंड एक बारी प्लस करोगे आप कॉमन एलिमेंट को एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मे बी सेट आपका क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। यूनियन सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन सेट क्या होता है, डिसजॉइंट, सारे सेट टाइप्स के बात कर लिए हम लोग। लॉ एंड आइडेंटिटीज़ भी बात कर लिए इस वीडियो में। तो इस वीडियो का बस इतना ही पर्पस था, सेट के बारे में जो ओरिएंटेशन था वो आपको अच्छे से मिल पाए। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।